तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपन इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्यों एमबीबीएस डॉक्टर लिखते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। आप लोगों को आज एकदम क्लियर बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा जो 12th में होंगे, उनको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में ही पढ़ाया जाता है क्लियर। और जो बीएमएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। दोनों चीजें बीएमएस के डॉक्टर्स को अच्छे से पढ़ाई जाती है। एक सिलेबस होता है, पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है फार्माकोलॉजी का। एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको आयुर्वेद के बारे में जीरो नॉलेज होता है, कुछ नहीं पता होता उनको, कुछ भी नहीं, जीरो। बट जो बीएमएस के डॉक्टर्स होते हैं उनको उनके सिलेबस में है ये और उनको बताया जाता है कि इस मेडिसिन को इस टाइम पे इमरजेंसी में ऐसे देना है। तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनका इलाज एमबीबीएस के डॉक्टर्स केवल दबा देते हैं, बीमारी को कर नहीं पाते। एलोपैथिक मेडिसिन दे के सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, एक हफ्ते 10 दिन के लिए ठीक हो जाता है और 10 दिन के बाद फिर वह बीमारी वैसे ही हो जाता है। बीएमएस में क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती है और ये मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में पेशेंट को आराम से अच्छे से ठीक कर सकते हो। एमबीबीएस डॉक्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि एलोपैथ में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिससे लीवर अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। बीमारी दब सकती है पर रूट से खत्म नहीं कर सकते वो उनको पता होता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं आप, जैसे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लेते हैं हेपेटाइटिस बी हो गया, जॉन्डिस हो गया, अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गया, फैटी लीवर डिजीज हो गया, तो बीएमएस के डॉक्टर्स के पास तो इसका इलाज है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन देके इसको एक सही कर सकते हैं, लीवर का जो कंडीशन है उसको सही कर सकते हैं। पर मॉडर्न मेडिसिन में बस बीमारी को दबा देंगे, कुछ समय के लिए ठीक रहेगा, दवाई खाते रहिए। बीच में अगर साइड इफेक्ट हो गया तो जो साइड इफेक्ट हुआ है उसके लिए भी ठीक करने के लिए फिर दवाई खाइए। तो ये चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जैसे स्टोन के लिए, सिस्टोन आता है हिमालय का, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी में अगर आप लासिक्स देते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं और लासिक्स देंगे, लासिक्स के थ्रू स्टोन को निकालने का कोशिश करेंगे, या तो लेजर थेरेपी कर देंगे या तो ऑपरेशन कर देंगे। बट आयुर्वेद में क्या होता है, नीरी सिरप है एमिल फार्मा का और सिस्टोन है हिमालय का, और ली52 इतना फेमस मेडिसिन है, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लीवर के लिए तो रामबाण मेडिसिन है। हर एमबीबीएस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ली52, सिस्टोन, नीरी, ये सब मेडिसिन कॉमन है, रहता ही है। लीवर टॉनिक रहता ही है। तो और भी मेडिसिन हैं, बट कुछ ही मेडिसिन अपन ने सेलेक्ट किया है जो ज्यादा लिखी जाती है। तो ये एक चीज समझ नहीं आता है यहाँ पे, जब अपन लोग एलोपैथिक मेडिसिन लिखते हैं तब इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। तो बुरा मत मानना, सीधा बात है। जो बीएमएस के स्टूडेंट होंगे, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होंगे, जो एमबीबीएस करने वाले होंगे या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनसे सीधा जवाब अपन पूछना चाहते हैं, जब आप लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखते हो एमबीबीएस करने के बाद, तो बीएमएस के डॉक्टर्स क्यों नहीं लिख सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन? और रोकने वाले आप लोग होते कौन हो? क्योंकि उनके सिलेबस में ही फार्माकोलॉजी ऐड है, तो आप तो रोक ही नहीं सकते। पहला, गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया है, तो इमरजेंसी में अपन लोग तो प्रैक्टिस करेंगे ही, और जितना अपन लोगों को पढ़ाया गया है। तो इसमें मिर्च नहीं लगना चाहिए, सीधा बात है भाई। और जिनको मिर्च लगती है तो लगने दो,
VMS के डॉक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि VMS के डॉक्टर्स के हाथ में दोनों चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथी भी है। आप दोनों कीजिए। तो आज के वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का अपन लिंक दे दिए हैं। अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, B फार्मा, D फार्मा, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, वेटनरी और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, किसी से भी अगर आपको रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम में अपनी आईडी है, उसको फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पे दिया जाएगा। अपन इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।